Hi guys, in this video I am telling about D and F block elements के बारे में जानेंगे। ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 तक जो होता है वो S ब्लॉक एलिमेंट्स होता है एंड ग्रुप नंबर 3 to 12 होता है D ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें कि ऑल आर मेटल्स होते हैं। S ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं एंड आता है P ब्लॉक एलिमेंट्स 13 to 18 ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तीनों होते हैं एंड F ब्लॉक में भी ऑल मेटल्स ही होते हैं। Elements in which last electron enters into D सबशेल। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सबसे लास्ट में एंटर करते हैं वो D सबशेल होता है। 10th ग्रुप्स आर प्रेजेंट फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। आप देख सकते हैं कि D ब्लॉक एलिमेंट से 3 to 12 तक 10 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। सबशेल नंबर दिया गया है नीचे SPDF। सबसे पहले S होता है जिसका कि जो है शेप जो है वो 0 होता है एंड फिर P का आता है यहाँ पे डबल शेप, D का डबल डबल एंड उसके बाद F का हम लोग देखेंगे। D का सबसे इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड 1 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे तो वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। एक का होता है प्लस हाफ एंड एक का होता है माइनस हाफ चार्ज लिखा जाता है। 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फाइंडिंग ग्रुप नंबर्स इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फाइंडिंग ग्रुप नंबर्स को फाइंड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 dx n s y। जो यहाँ पे n रहेगा उससे n इज़ दी एनी नेचुरल नंबर, जैसे कि जो भी n रहेगा उससे एक घटा के यहाँ पे उसका d ऑफ x, जैसे कि हम आपको एग्जांपल दिखाने वाले हैं। जैसे कि ग्रुप नंबर n+y एंड पीरियड नंबर हाईएस्ट n1 वैल्यू। एग्जाम्पल इज़ मैंगनीज़ लिए हैं यहाँ पे। मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर 25 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लंबा ज़्यादा हो जाने की वजह से हम यहाँ पे आर्गन का 18 होता है। आर्गन 3d5 दैन 4s2, आर्गन के बाद वाला 3d5 एंड 4s2। इसमें x क्या है 3d5, वहाँ पे हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे क्या दे रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 dx and sy। यहाँ पे देख रहे हैं आप 3dx, तो यहाँ पे 4s, y के जगह पे 2 एंड x की जगह पे 5, तो 4 and n-1, 4 is n and n-1 is 3। x is equals to 5 and y is equals to 2। group number is 5 plus 2 is 7 and period number is 4। अब बोलिएगा पीरियड नंबर 4 कैसे आ गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ हाईएस्ट n1 वैल्यू। हाईएस्ट n1 वैल्यू क्या है 4 है। हाईएस्ट n1 वैल्यू क्या है 4 है। n-1 वैल्यू क्या 4 है, तो दैट इज़ पीरियड नंबर एंड दैट इज़ ग्रुप नंबर। आप इस तरीके से ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं डी सबशेल्स के बारे में। डी सबशेल्स में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये डबल डबल शेप होते हैं। और डी और 5 ऑर्बिटल्स में भी दो तरह के आते हैं, एक एक्सियल ऑर्बिटल्स, दूसरे आते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स में आते हैं dx स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इसमें क्या होता है कि ये एक्स एंड वाई एक्सिस पे जो है इसका शेप बना होता है एंड नॉन एक्सियल पे ये एक्सिस पे नहीं होते हैं, दैट इज़ नॉन एक्सियल। ये dxy, dyz and dxz। Lobes lie in between the axes and lobes lie in along the axis, that is dx square and y square along the axis, यानी axis के बीचों बीच बना हुआ है। dz स्क्वायर इज डाउटनट शेप, इसको डाउटनट शेप बोला जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 5d सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम। फिर इसमें उसी तरीके से मेरे को सारा का नाम याद नहीं है, मैम ये 21 से 30 के एलिमेंट है, 30 तक के एलिमेंट है। फिर इसके नीचे की 4d सीरीज़ है एंड 5d सीरीज़ है। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको एक बात और बताना है कि जो डी ब्लॉक होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। द
and transition given to the elements of D block is only because of their position between S and P block element. एस एंड पी ब्लॉक के बीच में होने की वजह से डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक इज n-1 d 1 minus 10 and n is 0 minus 2. n is equals to 4 to 7. यहाँ पे ये n जो है वो 4 to 7 के बीच में आ सकता है. n यानी पीरियड नंबर दोज इन विच d orbitals are incompletely partially filled is either ground state or in only of its oxidation state. एग्जाम्पल इस ग्रुप नंबर 12 इस जिंक का देख सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 कैडमियम मरकरी जिंक 2+ यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया गया है. जब 2 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया जाएगा तो यहाँ पे 4s2 पे तो ये 2 रिड्यूस हो जाएगा एंड बचेगा 3d10. कैडमियम से भी 2 निकाल लिया गया फिर यहाँ पे 4d10 बच गया, इसमें से भी 2 निकाल दिया गया तो ये 5d10 बच गया. फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है. सो ग्रुप 12 आर स्यूडो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाएंगे. डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 to 12. डी ब्लॉक्स एलिमेंट सारे 3 to 12 होते हैं. 3 to 12 तक का जितना भी ग्रुप नंबर होता है वो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में आते हैं, लेकिन उसमें से भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ग्रुप नंबर 3 to 11 का ही होता है. जो ग्रुप 12 होता है वो सीडो ट्रांजिशन मेटल्स होता है. तो ये क्वेश्चन है. सो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. इस वीडियो में इतना ही. सो थैंक यू एंड बाय.